स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का पाठ 12 है। पाठ 12 का नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल है। उसी का आज मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आप लोग अच्छा से ज़रूर इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, एग्जाम में आ जाएगा यही क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ढलान वाली सतहों पर घर्षण बल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कम। अगर आप लोग ढलान से कहीं ढलते हैं तो उस समय जो है घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद आता है तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण बल को क्या बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरल घर्षण। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। किसी घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण जो है कम होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको स्थैतिक घर्षण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आता है तरल में गति करने वाले वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अधिक, कम या समाप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम किया जा सकता है। इसके बाद आता है किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौकाकार। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तैलीय सतह से। तो तैलीय सतह से क्या होता है, घर्षण घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आता है बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि बर्फ़ की सतह का घर्षण कम होता है। आप लोग बर्फ़ पे चलते हैं तो फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं, क्योंकि जो बर्फ़ का जो घर्षण बल होता है वो कम होता है, इसलिए आप लोग फिसल जाते हैं। इसके बाद आता है घर्षण हमेशा। तो घर्षण बल जो हमेशा कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इसके बाद आता है बॉल बेयरिंग के उपयोग से उपयोग से आप लोग क्या कर सकते हैं, घर्षण जो है घटता है। इसके बाद आता है टायर के तलवों की गोटी। जो टायर के तलवों की गोटी होता है वो क्या करती है, घर्षण को बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बच्चों की लोटनिक सर्पी तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही कथन चुनें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्पी, लोटनिक और तरल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आता है, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्नेहक। घर्षण को जो कम करता है उसको क्या बोलते हैं, स्नेहक बोलते हैं। इसके बाद आता है लोटनिक घर्षण के कारण उत्पन्न लाभ है। तो लोटनिक घर्षण के कारण जो उत्पन्न लाभ है वो क्या है, घर्षण को कम होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं। तो तरल द्वारा लगाया गया बल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्षण बोलते हैं। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण के समाप्त करने तक वस्तु पर लगाया जाने वाला बल किस घर्षण की माप होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, साबुन के फर्श पर गति करना कठिन होता है क्योंकि घर्षण घट जाता है। अगर साबुन को अगर आप लोग फर्श पर फेंक देते हैं तो ज़्यादा देर नहीं जा पाता है या ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है। क्यों, क्योंकि उसका घर्षण जो है घट जाता है फर्श पे। इसके बाद आता है घर्षण बल एक प्रकार का। तो घर्षण बल एक प्रकार का क्या है, संपर्क बल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, घर्षण बल गतिशील वस्तु की दिशा के किस ओर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपरीत दिशा में काम करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण निर्भर क्या पे करता है। तो पहला हो जाएगा पृष्ठ की प्रकृति पे और दूसरा वस्तु के भार पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों पर। इसके बाद आता है, ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगाए घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइल्स का गीला पहले होगा फर्श, फिर टाइल्स का सूखा फर्श होगा और समाचार पत्र तौलिया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। आज आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, और ये इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।